हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, डायरेक्ट वीडियो देखें। दोस्तों फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ एसएसजीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं पहले भी सारा जितना भी पहले वीडियो मैं आपको दिया हूँ, चाहे अभी कुछ लेटेस्ट भी दिया हूँ और उससे पहले भी 1-2 महीना पहले भी जो दिया हूँ, उसमें बार बार मैं ये बता रहा था कि 2024 का जो कटअप रहेगा एसएसजीडी का, वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। उसके पीछे भी कई सारा रीज़न है। हम रीज़न देखिए, अब डिपार्टमेंट का आदमी हर तरह की चीज़ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन इतना विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कटअप हाई नहीं जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हम एक वीडियो अपलोड भी किए थे, उसमें सारा स्टेट को कवर किए थे। सारा स्टेट का बता रहे थे कि इसका 5 नंबर जाएगा, उसका 2 नंबर जाएगा, उसका 3 नंबर जाएगा, उसका 1 नंबर जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर तो किसी भी स्टेट का नहीं जाएगा। जो जाहिर सी बात है, मेरिट का मतलब होता है कि मेरिट का एक सेकंड दोस्त, बहुत गर्मी है। देखिए मेरिट का मतलब होता है कि आपका जो नंबर है उससे इंक्रीज़ करेगा ही 110%, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर 50 मान लीजिए 50 फिजिकल के लिए बुलाया गया तो 51 हो, चाहे 52 हो, चाहे 53 हो। मेरिट का मतलब होता है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि मेरिट का मतलब ये होता है कि जो आपको फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए जो जिस नंबर से बुलाया गया उससे ज़्यादा नंबर जाएगा। लेकिन कितना जाएगा ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का बात है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता है कि 15-20 चला जाए, और कम का मतलब कम का कम मतलब ये भी नहीं होता है कि पॉइंट में बढ़े या फिर 1 नंबर या 2 ही नंबर जाए। तो बीच में जो सेफ जोन होता है, सेफ जोन माना जाता है 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये सब बहुत सेफ जोन माना जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जिन कैंडिडेट का मान लीजिए 4 नंबर 5 नंबर है, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे क्या बात है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ साफ साफ कि 4-5 नंबर, एक तो आपका 4-5 नंबर ज़्यादा है, प्लस आपका कैटेगरी क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, उस स्टेट का क्या कटअप हमेशा से रहा है, आप उसका लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, आपका कैटेगरी, कैटेगरी में भी देखिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो, उसमें भी डिपेंड करेगा। प्लस दूसरी बात, आपका बॉर्डर हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, या फिर नक्सलाइट है या फिर जनरल है, उसमें भी डिपेंड करेगा कटअप को लेके। तो अगर आपका 4-5 नंबर है, आप एससी एसटी में हो और आपका नक्सल या बॉर्डर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका सिलेक्शन इसमें कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा, ठीक है। और आप जनरल से हो तो जनरल का देखना। आप नॉर्मली जो फिजिकल और मेडिकल का जो कटअप लगा है उसी में देखिएगा कि कितना का अंतर आ रहा है। नक्सल, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनका और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का है उनका, दोनों का आप अंतर देखिएगा। दोनों में जो आपको अंतर दिखेगा वो देखिएगा कि कितना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से ही जिनका जनरल, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसी तरह आपको मेरिट में भी देखने को मिलेगा। इसी तरह का सेम अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जिसमें जितना का रेशियो का अंतर इसमें दिखा रहा है ना, उसमें ज़्यादातर आपको उसमें थोड़ा सा और कम दिखेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। जनरल डिस्ट्रिक्ट का अगर मान लीजिए सपोज 55 गया है, तो नक्सल का 50 के अप्रॉक्स आपको दिखेगा, 5 से 6 नंबर कम ही दिखेगा। देखिए मैं फाइनली आपको एक बात बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हर एक बात मेरा इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभी अभाव चल रहा है। इसलिए मैं समय अभी मतलब किसी तरह से निकाल के आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि फाइनली जब कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी हो, जो सीट वो आपको दिया, मान लीजिए कि कोई सीट दिया कि 50,000 सीट है, मान लो एग्जांपल दे रहे, मान लो 50,000 सीट है। तो जब वो उसका फाइनल मेरिट आते आते क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 50,000 से 52,000 हो गया, 55,000 हो गया, 60,000 हो गया। जिस टाइम हम लोग भरे थे, जिस टाइम हम लोग एसएसजीडी में ज्वाइनिंग किया, उस टाइम हम लोग का 40,000 से 45,000 अप्रॉक्स सीट था, ठीक है। लेकिन जब हुआ ज्वाइनिंग, जब करवाया तो उस टाइम 55,000 का ज्वाइनिंग करवाया, तो उससे भी मेरिट पे दबाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये फाइनली नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सीट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आप मान सकते हो कुछ परसेंटेज में ये है कि सीआरपीएफ जो है वो अपना सीट इंक्रीज़ करेगी। लास्ट लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ये ऑफिशियल कुछ ऐसा मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन कुछ बात है कि शायद ऐसा लगता है कि एसएससी जो है सीट इंक्रीज़ करेगी, एसएससी सॉरी सीआरपीएफ जो है सीट इंक्रीज़ करेगी। सीआरपीएफ करे चाहे बीएसएफ करे, दोनों में से एक फोर्स जो है लास्ट में 2,000, 4,000, 10,000 जो भी हो, सीट इंक्रीज़ करेगी और उसमें आपका मेरिट कम जाने का उसमें आपको प्रभाव पता चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आप अभी जिनका फिजिकल नहीं हुआ है वो कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा हाइट इतना है, सर मेरा मेडिकल जो है मेडिकल में मेरा ओवर वेट ये है वो है। मतलब जब एक चीज़ हम आपको साफ साफ बता दे रहे दोस्त, मेरा बात बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो बात है क्लियर है, मैं आपको सटीक जानकारी बता दे रहा हूँ। जब कमी आप ही को पता चल जा रहा है तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं पता चलेगा? पहले आप ये चीज़ बताओ। जब आप खुद से कमी अपने आप में निकाल ले रहे हो कि मेरा ओवर वेट है, तो दोस्त कमेंट करने से अच्छा है या फिर दूसरा से पूछने से अच्छा है कि जब आपको खुद का आपका कमी पता है तो आप खुद में उस चीज़ में मेहनत करो ना। ओवर वेट है तो भाई एक्सरसाइज करो, सुबह शाम खाना पीना थोड़ा डाइटिंग पे चलो। जाहिर सी बात है वेट कमता है, सब कमता है, सब होता है, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में सोचा जा सकता है कि सर मेरा जो आँख है वो 6/6 नहीं है, इतना है,
तो उसको उस जो आप चेंज नहीं कर सकते उसमें थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको सोचना नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। तो फिर इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। जो आपको जिसमें अब जिसका हाइट मान लीजिए, हाँ एक बात बता रहा है, हाइट आप मान लीजिए कि उसमें पूरा डिटेल्स लिखा है कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, बॉयज़ के लिए इतना, गर्ल्स के लिए इतना। अब आपको जब आप फॉर्म सबमिट किया आपका हाइट कम है, तो दोस्त आपको जब पता है कि हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर क्यों उसमें, मतलब अब आप जान रहे हो कि आगे मेरे लायक है नहीं, हम वहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, तो फिर जानबूझ के कूदने का मतलब ये होता है कि आओ भैंस, सॉरी आओ बैल मुझे मारो, है ना, भैंस आ गया। तो वही सिस्टम है। तो इस तरह क्यों करते हो आप लोग, है ना। इस तरह का आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मक्खी कहाँ से एक आ गया, ये मक्खी मूवी वाला मक्खी तो नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपसे पॉसिबल है आप उसी को कर लीजिए, नहीं तो डॉक्टर तो तुरंत पकड़ लेगा आपको। जब आप ही को पता चला है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है जेन्युइन, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को डॉक्टर नेगलेक्ट कर सकता है, मान लीजिए अगर उसको पता नहीं चला तो। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को आप सुधार करने का प्रयास करो। रनिंग रनिंग करने जो जिनका भी फिजिकल है वो फिजिकल अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो बता रहे हैं 10-12 नंबर, 15 नंबर तक जाएगा, जो 15 नंबर सेफ जोन बता रहे हैं, और हम बता रहे हैं आपको 10 नंबर सेफ जोन। आप जब फाइनल मेरिट आएगा आप सब्सक्राइब करके रख लो, कमेंट करना उस टाइम भी कि सर आप इतना बताए थे, इतना चला गया। देखो दोस्त, उस टाइम भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर चला गया या फिर नहीं गया, ठीक है, लेकिन चांस है नहीं जाने का। एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होता है, उम्मीद पे दुनिया टिक रही है। बाकी आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहो। कटअप में बता दें ओवरऑल हर एक स्टेट का, जो इससे पहले आपको कटअप में उछाल मिलता था, इस बार उतना उछाल नहीं मिलेगा। प्रीवियस का जितना भी आप देख लो चार्ट निकाल के, मेरिट लिस्ट निकाल के, जो उछाल प्रीवियस में मिलता था इस बार वो उछाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा 15-12 नंबर का डिफरेंट मिल जाएगा। बाकी और एक चीज़ पूछ रहे थे, सब दोस्त लोग पूछ रहे थे कि सर सबसे कम कटअप किसका जाता है। सबसे कम कटअप जाता है बीएसएफ का, उसके बाद सीआरपीएफ का, ठीक है, उसके बाद बाकी एसएसबी आईटीबीपी, और सबसे ज़्यादा जाता है एनआई एसएसएफ। तो अगर आपका एनआई का नहीं है, एसएसएफ है, तो एसएसएफ का जाएगा। उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट सीआईएसएफ में आ जाएगा, ठीक है। सीआई क्यों, इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना, सबको ही सीआईएसएफ ही डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सीआईएसएफ का कटअप ज़्यादा जाता है। और बीएसएफ का और सीआरपीएफ का सब कोई लास्ट में डालते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम जाता है। बाकी तो हम लोग जिस टाइम थे तो हम लोग को पता ही नहीं था कि प्रीफरेंस ऐसा, हम बोले कि यार कोई भी जो भी मिलता है फर्स्ट में डाल दो। ये पता नहीं था कि फर्स्ट में डालने से फर्स्ट वाला ही मिलेगा, सेकंड वाला डालने से ऐसा ऐसा होता है, ये सिस्टम पता नहीं था। तो बहुत किन्हीं को नहीं पता रहता, बस ऐसे फॉर्म डाल लेते हैं, बस इतना पता रहता है कि नौकरी लेना है, नौकरी होना है। बाद में ये नौकरी होने के बाद पता चलता है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब का काम के बारे। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब फॉर्म डाल दिए, अप्लाई कर दिए हैं, जो होने का था सब हो चुका है। अब बोला जाता है कि ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे वाला को देखो, और ज़िंदगी में दुख रहना है तो अपने से ऊपर वाला को देखो, ठीक है। तो बाकी आप लोग के हाथ में फैसला है, ऊपर वाला को देखना है, नीचे वाला को देखना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ऊपर वाला को देख के अपना कंपटीशन मत करो, कंपटीशन करो, लेकिन उतना ही हद तक देखो जितना आप देख सकते हो। इसमें डिमोरलाइज कहाँ पे लड़का हो रहा है पता है आपको, क्योंकि अगर उन्हीं का फ्रेंड का नंबर 15 नंबर है और उसका नंबर 5 नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो वो डिमोरलाइज हो रहा है। अगर उसका 15 नंबर, उसका तो फाइनल, उसका तो कन्फर्म है हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, दिमाग में लाना ही नहीं है। जब मेरिट आएगा, मेरिट बहुत बड़ा चीज़ होता है, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं। मेरिट आपका फिजिकल मेडिकल कटअप से हाई जाएगा, ये कन्फर्म है, ज़्यादा जाएगा, मतलब 1 नंबर जाए, 2 नंबर जाए, 3 नंबर, ये ज़्यादा तो जाना ही है, ये कन्फर्म है। लेकिन ये भी कंफर्म हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि 10 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आपको 10 नंबर का अंतराल में कोई ना एक पोस्ट मिल ही जाएगा, चाहे बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो। 10 नंबर नहीं, बीएसएफ सीआरपीएफ तो आपको 6-7 नंबर में ही मिल जाएगा। मायने रखता है यार, 1-2 नंबर, ऐसा आसान थोड़ी होता है। जो से पूछो ना यार, जो पढ़ आप लोग खुद पढ़े होंगे ना, आप मान लीजिए ओवरऑल रेशियो देखा जाए तो आप 60% के अप्रॉक्स में जो रहता है कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट सेक्टर में, 60% अप्रॉक्स में अभी आज का डेट में आपका अगर नंबर आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेफ जोन में मान सकते हो, मेरिट लिस्ट बन सकता है आपका। अब आपका मान लीजिए 200 नंबर में आपका 100 नंबर है, एक एग्जांपल ले रहे, 50% हो गया। लेकिन अगर आप वही वाला 60% लेके आते हो तो आपका चांस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो मान लीजिए एसएसजीडी का है, इसमें रनिंग है, मेडिकल भी टफ होता है, रनिंग भी है, और इस फोर्स में सब कोई आना भी पसंद नहीं करते हैं। और जो रेलवे वगैरह का इनका हाई मेरिट इसलिए चला जाता है क्योंकि बीच का जो इनका फंडा रहता है ना, वो इतना टफ नहीं रहता ना, मेडिकल वगैरह इतना थोड़ा सा, हम ये नहीं बोल रहे कि टफ नहीं रहता, सब अपना अपना जहाँ पे सब सही है, लेकिन
फोर्स में भी बहुत कोई नहीं आना चाहते हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि कोई सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं और फिर बाद में जब मेरिट लिस्ट आता है, देखता है कि मेरा जॉब हो गया, तो वो नहीं ज्वाइन करते हैं। बहुत किन्हीं का घर से भी जाने नहीं देते किन्हीं को। तो खैर ये सब बात की बात है, लेकिन बस हमको इतना बताना था कि मेरिट हाई नहीं जाएगा, सीट इंक्रीजमेंट होने का बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। अब जैसा आगे होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तब तक आप चैनल पर बने रहो। और फिर मैं लाइव आता हूँ, देखता हूँ शाम को अगर फ्री टाइम मिलता है तो। और शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ, तो कभी कभार थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करना, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। फिर जैसा होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।